नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। ठीक है, अमित वर्ल्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं आज का जो सेशन है टाइप 6 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 9। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग प्रीवियस टाइप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 कह रहा है 10 3x प्लस 1 बाई एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स फिर माइनस 3 दिया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम कहेंगे लेट 3x प्लस 1 बाई एक्स को हम a मानते हैं। लेट मान लिए a है आपका, कहेंगे 10 a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करने पर 10a स्क्वायर माइनस a माइनस 3। यहाँ 3 है, यहाँ 10 है। ठीक है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 आएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, -1 चाहिए, 1 चाहिए। तो बताओ 5 6 या 30 होता है? हाँ होता है। तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा। यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो -1। अब देखो यहाँ पे 5 में 6 गया तो -1 आ गया। क्यों? 6 यहाँ क्या था, बड़ा था, माइनस लग गया, -1। अब यहाँ देखिए बाबू, तो यहाँ कहेंगे 10 a स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ प्लस 5 है और माइनस 6a है माइनस 3। इसको साथ में लीजिए। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है, 5a कॉमन है, कहेंगे 2a प्लस 1। जब पूरा निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा। फिर -6 और 3 में क्या कॉमन है, 3 2 या 6, 3 कॉमन है। 2a जब माइनस बाहर निकलेगा साइन बदलेगा, +1। 3 बाहर निकले पूरा 1, यहाँ 1 बचेगा। देखो इसमें 2a प्लस 1 है, 2a प्लस 1 है, तो 2a प्लस 1 और 5 है -3 आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए। ठीक है, अब समझे क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3√3x x प्लस 3 है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बाबू यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करो 3 × 2 6 आएगा। बट यहाँ √3 है तो क्या करेंगे, 2 × 3 को ऐसे लिखेंगे √3 × √3, बात बराबर है, तब पर 6 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 आता है, यहाँ √3 था इसलिए मैंने √3 ले लिया यहाँ पे। अब देखो 2√3 × 1√3 कर सकते हैं, बात बराबर है, तब पर भी 6 आएगा। देखो 2 1 2 और √3 और √3 3 होता है। ठीक है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई छुपा है। अब देखो हमें यहाँ 3 चाहिए था, 2 और 1 कितना हो गया, 3 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 2√3 अब प्लस 1√3 कितना, 3√3 आ गया। यहाँ भी प्लस छुपा है, कि प्लस में है, सेम साइन रहेगा तो जुटेगा, और जो साइन है वही साइन यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस 3√3। अब देखो कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 1√3 प्लस √3। यहाँ पे x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। अब देखो इसमें 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, x प्लस √3। इसमें देखो 1 है, यहाँ पर √3 है, तो यहाँ 3 है बाबू। इसमें भी देखो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। अब यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, चाहे आप यहाँ 1 लिख भी सकते हो। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 2√3 है, तब 3 बनता है। 2√3 को मल्टीप्लाई करें तब का 3 बनेगा, तो यहाँ पे √3 कॉमन निकाल दीजिए। अब देखो यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे 1 है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस √3 x प्लस √3 यहाँ भी, x प्लस √3 यहाँ भी है, एक्स प्लस √3
और 2x प्लस रूट 3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन में आएगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है, कैसे फैक्टराइज करना है, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक्स क्यू है माइनस 23x² प्लस 142 माइनस 120। देखो यहाँ 120 है तो लिखिए माइनस 120, और यहाँ पे 120 लिख दीजिए। यहाँ पे x है बाबू क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे x लिख लीजिए। प्लस है तो प्लस में आना चाहिए रिजल्ट। देखो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 22x कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। फिर यहाँ 22 है, प्लस में है तो यहाँ 22 लिखिए x, बट यहाँ क्या माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस दे रहा है तो एक x² हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो दोनों का काम हो गया। अब ये 22 है तो यहाँ 22, बट माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ माइनस, तो माइनस 1x², सेम सेम जुटेगा, और यहाँ x³ हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ 120 तो यहाँ भी 120, यहाँ 22 यहाँ भी 22, ठीक है, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपका 1 छुपा हुआ है। अब दोनों कॉमन लेते हैं, इसको साथ में, इसको साथ में, अब इसको साथ में। इसमें से x² कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा x माइनस 1। इसमें से 22x कॉमन निकलेगा, x माइनस 1। इसमें से 120 निकलेगा कॉमन, x माइनस 1, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 सब में है, तो x माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, तो क्या इसमें क्या x² माइनस 22x प्लस 120। तो आप एक पढ़े थे ना, फैक्टराइज में सिखाया था कि x प्लस a और x प्लस b क्या होता है, x² a प्लस b x इंटू ए बी, ये आपको मैं बताया था आपको टाइप में। यहाँ 120 है ना, तो 120 बताइए कैसे क्या जाएगा, यहाँ 22 आना चाहिए, बताइए। 12 10 120 हो गया, यहाँ माइनस दे रहा है तो क्या है माइनस 12 और माइनस 10, कितना हो गया माइनस 22। तो यहाँ बताइए ए कितना हो गया, ए आपका हो गया, यहाँ बी हो गया, बी माइनस 10 हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 डायरेक्ट x प्लस ए, x प्लस ए, x कितना x है आपका, प्लस कितना a माइनस 12 है, और x माइनस 10 बी आपका माइनस 10 है, यहाँ बी है माइनस 10 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये फैक्टराइज करेंगे हम लोग क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे, देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। सेम प्रोसेस, यहाँ 5 है लिखिए माइनस 5, यहाँ माइनस 9 आएगा तो लिखिए माइनस 5x और माइनस 4x। देखो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ गया, अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 9x आ जाएगा। अब कितना यहाँ पे माइनस 3x² है, तो यहाँ पे 4x² हो गया, बट माइनस में है, तो बाबू बताइए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको माइनस रखूँगा और इसमें मैं क्या करूँगा 1x² प्लस करूँगा, तब जाके माइनस 3x² होगा। फिर यहाँ क्या बचेगा आपका x³, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, अब ध्यान दीजिए 5 यहाँ भी 5, 4 यहाँ भी 4, 1 यहाँ भी 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉमन क्या है, इनको साथ में लीजिए, इसको साथ में, इसको साथ में, तो x² कॉमन है आपका, x प्लस क्या बचा 1, फिर यहाँ पे 4x कॉमन है, x प्लस 1 बचा, फिर यहाँ पे माइनस 5 कॉमन है, x प्लस 1 बचा, ये पूरा 5 निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा। अब 5 में जब 5 यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, सब में x प्लस 1 कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ 5 है तो 5 करेंगे, कितना होता है 5 5 5 5 5, यहाँ माइनस 4 है,
तो बताइए, लिखेंगे -5 + 1 -4 होगा। जाहिर सी बात है, ए कितना हो गया -5, बी कितना हो गया 1। जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया था इसके पीछे 11 में। तो x+1, x+a, x-5 और x+1। देखो -5 में से 1 जाएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोला कि x³ + 3 लिखेंगे, x³ + 13 x² + 32x + 20। तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ 20 है, 20 लिखिए, +20। यहाँ क्या है 20x होगा, सही, यहाँ प्लस में है टोटल, तो यहाँ भी प्लस करेंगे। यहाँ 12x, फिर प्लस, यहाँ पूरा प्लस में 13 है, तो यहाँ क्या करेंगे 12x² + 1x²। ठीक है, और यहाँ +x³। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ भी 1 छुपा है। कॉमन क्या लेंगे इसमें, देखो बाबू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। इसको साथ में, इसको साथ में कॉमन निकालते हैं। यहाँ x² है, यहाँ x+1 आएगा, यहाँ +12, x कॉमन निकालिए, यहाँ पे x+1, अब प्लस यहाँ 20 कॉमन लीजिए, x+1। तो बताइए x+1 सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा अंदर, x² + 12x + 20। अब देखिए यहाँ पे 20 है, ब्रेक करेंगे। ठीक है, 10 × 2 = 20 होता है, बट यहाँ 12 है, तो प्लस करेंगे, 12 आएगा। यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में दिया है, ये आपका a हो गया प्लस में, और b हो गया b प्लस में। तो कहेंगे x+1, x+a, x+b आपका आंसर। तो ऐसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आया समझ में। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2y³ + y² - 2y, 2y - 1। ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, देखो y है, तो इसको साथ में रखिए, इसको भी साथ में रखिए। इसमें देखो y² कॉमन होगा, दोनों में है, सबसे कम पावर उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ 2y बचा, यहाँ +1, तो इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है, तो 2y जैसे माइनस बाहर, यहाँ प्लस हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2y + 1 यहाँ भी, 2y + 1 यहाँ भी, तो 2y + 1 बाहर निकलेगा, और क्या बचेगा y² - 1। तो सॉल्व करेंगे, 2y + 1 y का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, मतलब a² - b² फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला पता आपको, a + b, a - b आपका आंसर। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा। ठीक है, ये फैक्टराइज मैंने कर दिया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 देखिए, ये कह रहा है x³ - 2x² - x+2। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, इसको साथ में रखिए, इसको साथ में रखिए। तो यहाँ x² कॉमन, x - 2, यहाँ -1 कॉमन, x - 2, x - 2 यहाँ भी, x - 2 यहाँ भी है, तो x - 2 यहाँ लिखेंगे, इसको x - 1, तो x - 2। ठीक है, इसको a² - b² फॉर्म में कीजिए। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b।
आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 समझे। टाइप 6 में टोटल 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसको मैंने आपको एक ही मेथड से समझाया था। आइए समझते हैं उसको। एक आपका सेकेंड मेथड है उसमें सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पर। करें 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9। कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे? यहाँ कुछ है तो 1 है, यहाँ भी 1 है। एल्सियम ले लीजिए इसका 3 से 3 गया 1 टाइम्स में, तो 1x स्क्वायर। यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, माइनस ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ 3 अपॉन में है तो इसको बाहर लिखेंगे 1/3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। यहाँ 27 है, 27 ऐसे लिख सकते हैं, 9 है 27, ठीक है। और यहाँ पर क्या माइनस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया बी। ओके, ए हो गया आपका बी। ये आपका पास 9 है, अभी आपका 3 है। कहेंगे 1/3 ओके एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 3 आपका आंसर। इसको आप या इससे मल्टीप्लाई कर दो या इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बात क्या होगा, आंसर सही रहेगा। चाहे आप इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप 6 पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने पूरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को अगर फैक्टराइजेशन पढ़ना है तो आप लोग पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा फैक्टराइजेशन देख लीजिएगा। मैं टाइप वाइज समझाया हूँ, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताइएगा, ओके। और अगर समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।